तो अब हम ये रिकॉर्डिंग का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कोरोना वायरस रोग क्या है। ये जो स्लाइड पे पहला दिख रहा है बॉक्स आपको, तो उसके बारे में, ये कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस रोग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना आप लोगों को कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक कीटाणु है, रोगाणु है। ठीक है, और ये आँखी से इनविजिबल है, दिखता नहीं है। तो हम अगर आँख से इधर-उधर देखेंगे तो ये दिखता नहीं है। इसी तरह बहुत से रोगाणु होते हैं जो खाने में होते हैं, पानी में होते हैं। जैसे कि जो खाने में होते हैं उससे हमें डायरिया होता है, जो पानी में होते हैं उससे हमें कॉलेरा हो सकता है। तो काफ़ी कुछ ऐसे रोगाणु, कीटाणु होते हैं। हमें जो भी बीमारी होती है वो इन चीज़ों से होती है। इसी तरह ये कोरोना वायरस एक रोगाणु है जो हमारे खाँसी या जब हम छींकते हैं या बात करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो बूंद जो पानी के होते हैं, उनमें ये कीटाणु होता है। अगर हमें बीमारी है तो। तो ये आँखी से नहीं दिखता, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये जिस तरह नीचे आप देख सकते हैं जो पिक्चर है, उस तरह दिखाई देता है। और ये एक नए नमूना का कीटाणु है। तो दिसंबर में 2019 में चाइना में वुहान जगह है जहाँ पे देखा गया कि थोड़े लोगों को कुछ अजीब तरह की कुछ बीमारी हो रही थी और उसके लक्षण थोड़ा अलग से थे। काफ़ी लोगों को धाप हो रही थी वगैरह, खाँसी के साथ और बुखार के साथ। तो जब उन्होंने उनके जो नाक में या गले में से सैंपल निकाल के जब टेस्ट किया, जब देखा गया कि ये जो रोगाणु है, ये कुछ नए तरीका का है, कुछ नया-सा है जो पहले नहीं दिखा हुआ था। तो इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस रखा गया। नोवेल माने न्यू, और इससे जो बीमारी हो रही थी उसका नाम रखा गया कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19। ओके, क्योंकि ये 2019 में शुरू हुई। तो ये है कोरोना वायरस और ये बीमारी। अब ये बीमारी के लक्षण क्या है? हम कैसे जानते हैं कि किसी को ये बीमारी है? तो सबसे कॉमन जो है लक्षण, सबसे कॉमन साइन्स एंड सिम्पटम्स ये है कि सूखी खाँसी होती है। सूखी खाँसी मतलब बलगम नहीं निकलता, ठीक है? और बस ऐसे सूखी खाँसी होती है। दूसरी बात है बुखार, और ये ज़्यादातर बुखार तेज़ बुखार होती है। काफ़ी तेज़ होती है, 100 के ऊपर 102 इस तरह। और तीसरी बात है कि थकान, और मन नहीं करता है कुछ करने के लिए, एकदम ऐसे लगता है कि कुछ भी ताकत नहीं है, थकान हो गई है, ठीक है? तो ये जो 3 लक्षण है, ये सबसे कॉमन लक्षण है, और ये भी देखा जा रहा है कि गोवा में पीएचसी के डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी लोगों को सोर थ्रोट होता है, जैसे कि गले में थोड़ा-सा दर्द, खराश, तो काफ़ी लोगों को ये भी हो जाता है शुरुआत में। तो ज़्यादातर लोगों को ये लक्षण होते हैं, लेकिन थोड़े लोग होते हैं जिनको दूसरी भी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि थोड़े लोगों को जो सूँघने की जो सु हम जो सूँघ सकते हैं, वो निकल जाती है। तो मतलब लोगों को सूँघ नहीं सकते, और फिर जो टेस्ट आता है जब हम खाना खाते हैं, तो टेस्ट भी नहीं लगता। तो थोड़े लोगों को ये होता है, थोड़े लोगों को डायरिया भी होता है, थोड़े लोगों को अपने बदन में काफ़ी दर्द भी होता है। तो अलग दूसरे तरीके के लक्षण भी हो सकते हैं। हुँ? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको कोई भी लक्षण नहीं होते, लेकिन उनको ये बीमारी है, तो इनको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। तो ये लोग वो हैं जो बेसिकली हो सकता है कि कभी थोड़ा-सा उनको ऐसा कुछ लगा कि थकान है, या थोड़ा-सा बुखार, या थोड़ा-सा कुछ तबीयत ठीक नहीं लगी, लेकिन वो फिर बिल्कुल ठीक हो गए, उनको पता भी नहीं कि उनको कोरोना वायरस की बीमारी है, लेकिन वो बीमारी दूसरे लोगों को दे सकते हैं। ये है एसिम्प्टोमेटिक, ओके? तो ये जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, उनको तो कोई भी तकलीफ नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो बाकी जिनको बुखार, खाँसी, जो थोड़ा बहुत थकान, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी से कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। थोड़े दिन, समझो 1 हफ्ते तक तकलीफ होती है, और फिर वो ठीक हो जाते हैं, ओके? लेकिन थोड़े लोग होते हैं जिनको थोड़े सीरियस लक्षण हो सकते हैं।
अभी आप पूछ सकते हैं लोगों को, ये क्या लक्षण होते हैं? क्या आपने सुना होगा कि थोड़े लोगों को ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? तो ज़्यादातर लोग जानते भी हैं कि भाप लेने का मतलब साँस लेने में तकलीफ होती है, थोड़े लोगों को ये होता है, थोड़े लोगों को छाती में दर्द भी होता है, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ का मानना है कि 100 में से 80 लोग जो होते हैं, वो बिल्कुल माइल्ड या मॉडरेट या सिम्प्टोमेटिक होते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकी 20% जो है, उनको ये थोड़े ज़्यादा सिम्पटम्स हो सकते हैं। ये भी जब हॉस्पिटल जाते हैं, ट्रीटमेंट मिल जाता है, उनको साँस लेने की मदद करने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है और वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनमें से थोड़े लोग होते हैं, जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। वहाँ पे भी वेंटिलेटर लगा देते हैं उनको मदद करने के लिए, साँस लेने में हेल्प करने के लिए और अभी-अभी ऑक्सफोर्ड से 2 दिन पहले अ, थोड़े ट्रायल्स के रिज़ल्ट आए हुए हैं जून में पहले हफ्ते में कि ये वेंटिलेटर पे जो लोग हैं, उनको एक छोटी-सी स्टेरॉइड देने से उनका भी रिकवरी रेट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो वहाँ से भी काफ़ी लोग बिल्कुल ठीक होके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक बीमारी है और हर कोई जिसको ये होता है, वो ज़्यादा तकलीफ में होंगे या हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थोड़े लोगों को थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और उनका भी ट्रीटमेंट करके वो ठीक तरह से ट्रीटमेंट होके वो वापस घर आ सकते हैं, आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पहला भाग। तो ये पहले भाग में आपको बस ये बताना है कि ये कोरोना वायरस डिज़ीज़ एक रोगाणु से होती है, ओके? और ये रोगाणु कहाँ पे होते हैं? ये जो हमारे मुँह से या छींक से जो बूंद निकलते हैं, तो उसमें ये इनविजिबल होता है आँख से और ये रोगाणु से, कीटाणु से होती है ये बीमारी। दूसरी बात, ज़्यादातर लोग जिनको ये होती है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेन सिम्पटम्स जो है फीवर, हाई फीवर, सूखी खाँसी, थोड़ा-सा वीकनेस, फैटीग, टायर्डनेस ये मेन है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, सिम्पटम्स नहीं होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिनको साँस फूलने में तकलीफ होती है, थोड़ा-सा चेस्ट पेन, थोड़े ऐसे सीरियस सिम्पटम्स, लेकिन वो लोग भी ट्रीटमेंट लेके ज़्यादातर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी ये जून तक जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है इंडिया में जो भी पॉज़िटिव पाए गए हैं, उनमें से समझो अबाउट 3% की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है? तो ज़्यादा ये इतना खतरनाक रोग नहीं है, ज़्यादा लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेन मैसेज है। तो ये हो गया हमारे रिकॉर्डिंग का पहला भाग। सॉरी सेकंड भाग जिसमें हम कोरोना वायरस बीमारी के बारे में जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किए हैं।